गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में अधिकार यानी कि राइट्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें से हम लोग अधिकार का अर्थ, अधिकार की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों से परिभाषित किया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अधिकार कितने प्रकार के हैं। अधिकार 7 प्रकार के हैं। पहला है प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स। दूसरा नैतिक अधिकार मोरल राइट्स। कानूनी अधिकार लीगल राइट्स। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। पांचवा नागरिक या सामाजिक अधिकार सिटी ऑफ सोशल राइट्स। छठवां है इकोनॉमिक अधिकार। सातवां है राजनीतिक अधिकार पॉलिटिकल राइट्स। स्टूडेंट्स, ये सातों को हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्तियों को अपने स्वभाव और प्रकृति के समय से ही मिले होते हैं। जैसे होबस, लोक, रूसो, थॉमस पेन आदि विद्वान इसके समर्थक हैं। लोक ने मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति संबंधी अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार बताया था। ये प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। दूसरा है नैतिक अधिकार यानी कि मोरल राइट्स। ये अधिकार व्यक्तियों और समाज की नैतिक भावना से जुड़े होते हैं। इन्हें कानून का संरक्षण नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए माता पिता की सेवा करना, बुढ़ापे में उनकी सभी तरह की ज़रूरतों को पूरा करना उनकी संतानों का काम है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता तो माता पिता उससे राज्य से दंड नहीं दिला सकते। अतः माता पिता या बूढ़े व्यक्तियों द्वारा बच्चों से सेवा कराना बुढ़ापे का नैतिक अधिकार कहा जाता है। ये नैतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नंबर में है कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट्स। लंबे समय से समाज में मानव विकास के लिए जरूरी और समाज की भलाई करने में सहायक जिन सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों और प्रथाओं आदि को राज्य ने कानूनी मान्यता देकर अधिकार घोषित कर दिया जाता है, वे कानूनी अधिकार कहा जाता है। चौथा है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो देश के नागरिकों को अपने देश के साधारण कानून से ना मिलकर राज्य के संविधान द्वारा दिए जाते हैं। ये है अमेरिका, भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि सभी लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिकों को ये अधिकार दिए जाते हैं। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विकास और सभ्य जीवन के लिए जरूरी होता है। दूसरा, मौलिक अधिकार संविधान द्वारा केवल नागरिकों को दिए जाते हैं। तीसरा, मौलिक अधिकारों को राज्य भी छीन नहीं सकता। चौथा, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। पांचवा, मौलिक अधिकार मानव जीवन के दूसरे अधिकारों को जन्म देते हैं। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। पांचवा है नागरिक या सामाजिक अधिकार यानी कि सिटी ऑफ सोशल राइट्स। नागरिक या सामाजिक अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्तियों की उन्नति, विकास और सभ्य जीवन के लिए जरूरी है। इन अधिकारों की सहायता से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन चलाने में बहुत सहायता मिलती है। जैसे जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार किसी व्यक्ति के जीवन के अस्तित्व से जुड़ा होता है या अन्य सभी अधिकारों में प्रमुख है, क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकार व्यर्थ होता है। विचार और भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, पारिवारिक जीवन जीने का अधिकार, ये नागरिक या सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक अधिकार यानी कि इकोनॉमिक राइट्स। व्यक्तियों के सामाजिक विकास के लिए जरूरी अधिकारों को आर्थिक अधिकार कहा जाता है। इनकी गणना
नागरिक या सामाजिक अधिकारों के वर्ग में ही की जाती है। जैसे काम का अधिकार। काम का अधिकार से अभिप्राय ऐसे अधिकार से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामर्थ्य या योग्यता के अनुसार समान काम मिलना चाहिए। और जैसे कि इस संबंधी में लोस्की का विचार है, अपने सर्वोत्तम विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करना आवश्यक है। दूसरा में है मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार। मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को समान मजदूर मिलना चाहिए। ये मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार के अंतर्गत ही आता है। थर्ड नंबर में है आर्थिक सुरक्षा संबंधी विचार। सभी यूरोपीय राज्य में व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त होना चाहिए और अपने भरण पोषण का दायित्व अपने ऊपर ले। वैसे ही नागरिकों को विशेष सहायता प्राप्त होती है। इसे हम आर्थिक सुरक्षा संबंधी अधिकार भी कहा जाता है। सातवां में है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार है जिसमें नागरिकों को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है। इन अधिकारों में निम्नलिखित है। पहला में है मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार लोकतांत्रिक देशों में शासन चलाने का कार्य वैसे व्यक्ति करते हैं जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नागरिक को एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद मत देने का अधिकार दिया जाता है। दूसरा है चुनाव में भाग लेने का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह देश में होने वाले चुनाव में भाग ले या अधिकतर सामान्य रूप से उससे देश के नागरिकों को ही प्राप्त होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष तथा प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु अनिवार्य है। ये है चुनाव में भाग लेने का अधिकार। तीसरा है सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत वैसे प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है जो उस पद के लिए निर्धारित योग्यता रखता है। सरकारी पद प्राप्त करने में व्यक्तियों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। ये सरकारी प्राप्त करने का अधिकार है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।